त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम भजामहे भागवत स्वरूपम। ये जो भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ कहते भजामहे, मैं इसका भजन करता हूँ, मैं इसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूँ। अरे ये तो किताब है, ये किताब नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं, ये एक एक स्कंद भगवान का एक एक अंग, यानी कि पूरा श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, अभिन्न है उनसे। तो जो हम आजकल सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से गज और ग्रह का प्रसंग, उसमें गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति करता है। कल हमने सुना था कि गजेंद्र कहता है कि प्रभु नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, सर्व आगम आमनाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। आप सारे कारणों के कारण और आपका कोई कारण नहीं है। यहां तक कि जो मोक्ष चाहते हैं ना, उनके भी आश्रय आप ही हो। आगे गजेंद्र कहता है गुणारणी चन चित उष्म पाय तक्षोभ विस्फुर्जित आग मानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जित आगमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। कहते जैसे अरणी माने लकड़ी, पहले जमाने में वो जो यज्ञ होता था ना, तो यज्ञ को जो प्रज्वलित करेंगे यज्ञाग्नि को, तो अरणी वो जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी को आपस में रगड़ते थे और वहां से आग निकलती थी। उस अग्नि से यज्ञ शुरू किया जाता था। तो कहते जैसे उस लकड़ी में आग छुपी होती है, ऐसे ही आप ये सारे जगत के कण कण में व्याप्त हो। लेकिन कहते किसको पता लगेगा? तक्षोभ विस्फुट मानसाय। कहते जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे जो ऊपर उठ चुका है, दिव्य भूमिका में जो पहुंच गया है, वो कहते आपको जान सकता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के इसमें लपटे हुए हैं, तब नहीं पता लगता। फिर कहते आप कैसे हैं? स्वयं प्रकाशाय, आप स्वयं प्रकाश वस्तु हो। आपको देखने के लिए आपकी कृपा की ही जरूरत है, अपनी चेष्टा की नहीं। जैसे सूर्य जो है स्वयं प्रकाश है। अब सूर्य को रात को उठ के कोई 1 बजे बोले मैंने तो सूर्य देखना है, तो कैसे देखेगा? जो मर्जी चेष्टा कर ले, बड़ी बड़ी सर्च लाइट आसमान में घुमाता रहे, उससे दिखेगा नहीं। लेकिन जब स्वयं प्रकाश सूर्य उदित हो जाएंगे, तो आप कमरे से बाहर आए, जिसके बाद बड़ी बड़ी सर्च लाइट है उसको भी उतना ही दिखाई देगा, जिसके बाद मोमबत्ती है उसको भी उतना, जिसके बाद कुछ भी नहीं उसको भी उतना ही दिखाई देगा। तो हे प्रभु, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, नमस्कारोमि, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप उस पर कृपा करें। फिर कहते माद्रिक प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांसेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक्षे भगवते बृहते नमस्ते।
हे विराट पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमुक्षणाय, मेरे जैसे पशु ने, मेरे जैसे जीव ने, मेरे जैसे मोटे बुद्धि वाले ने आपकी शरण ग्रहण की है। विमुक्षणाय, कृपा करके मुझे यहां से मुक्त करो। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा करता हूं भाई, करता हूं। भगवान में आलस्य नहीं है। नमो आलयाय, भगवान में कोई आलस्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब गजेंद्र ने स्तुति करी ना, तो भगवान गरुड़ पर सवार हो, और गरुड़ की जो रफ्तार वो आपको पता ही है, गरुड़ पर सवार। लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ भी धीरे चल रहा है, भगवान छलांग मार के वहां पर आ गए थे। आलयाय, भगवान में कोई आलस्य नहीं। यहां तक कि हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के एक निजी सेवक रहे हैं। अभी उनका सन्यास हो गया। उनका नाम हुआ है भजन उन्मुख महाराज। एक बार मैंने उनको पूछा, मैंने कहा महाराज, आपने 10 साल गुरु महाराज की सेवा करी, कोई ऐसी घटना सुनाएं, कोई ऐसी बात बताएं, उनका कोई ऐसा गुण बताएं जो आज तक हमने सुना ना हो, किसी ने कुछ बोला ना हो, और आपकी व्यक्तिगत अनुभूति हो। तो थोड़ी सोच के बोलते हैं, लगभग 10 साल मैंने कहते गुरु महाराज की सेवा करी। 10 साल में मैंने कभी उनको आलस्य में देखा नहीं। चलो आज तो प्रोग्राम नहीं है, पड़े ही रहते हैं बिस्तर पर। कहते वो या तो हरिनाम कर रहे होंगे, या दीक्षा मंत्र जप रहे होंगे, या ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, या भक्तों से हरि चर्चा कर रहे होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे होंगे, या कुछ लिख रहे होंगे। कभी आलस्य में उनको देखा नहीं मैंने, 10 साल में नहीं देखा। देखो, कृष्णेर सकल गुण कृष्ण भक्तेर संचरे, भगवान के सारे गुण भगवत भक्तों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के बारे में नमो आलयाय, आप में कोई आलस्य नहीं है, आप फटाफट आके मेरे को उद्धार करोगे। फिर कहते हैं ये जितना भी जगत है और जितने जगतवासी हैं, इनके हृदय में आप श्वांसेन, अपने अंश से सब जीवों के हृदय में रहे। तो मेरे भी तो दिल में रह रहे होंगे आप, मेरी भी तो भावना समझ रहे होंगे आप। इसलिए प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवते बृहते नमस्ते। आगे कहते हैं आत्मज आप्त गृह वित्त जनेषु शक्तै दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। ये गजेंद्र की इस बार की बात नहीं है, वो पिछली बार वो ज्ञान है। कहते प्रभु, आत्म का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्म का अर्थ परमात्मा भी होता है, आत्म का अर्थ शरीर भी है, आत्मा का अर्थ सूक्ष्म शरीर भी है। ये बहुत सारे अर्थ एक ही शब्द के हैं। यहां पर आत्म का अर्थ है शरीर और सूक्ष्म शरीर। कहते जो अपने शरीर में फंसे हुए हैं, सिर्फ अपना शरीर का कंफर्ट देखेंगे बस। वो अगर शरीर के कंफर्ट में अगर कुछ आता है, पिता माता की सेवा, देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, या वैष्णव की सेवा करना, या भगवान के लिए, तो करेंगे। अगर वो मतलब शरीर के आराम को हटाकर शरीर के परिश्रम को करके करना, तब नहीं करेंगे। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी ने अमार भजन एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि व्यक्ति मतलब जोश में आता है, मैं भजन करूंगा, मैं वैष्णव सेवा करूंगा, मैं अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करूंगा, क्योंकि कृष्ण भजन कर सबका भजन हो जाता है। लेकिन कहते हैं धीरे 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 कई कुप्रवृत्ति उसमें जाग जाती है, और एक ऐसी स्टेज पर भी पहुंच जाता है, वो कहते हैं देखो जी मैं सेवा तो करूंगा,
लेकिन मेरा जो पैसा है वो पैसा ठीक रहना चाहिए, मेरे जो भोग हैं ये भोग ठीक रहने चाहिए, और मुझे सम्मान सम्मान प्रॉपर मिलना चाहिए। ये कनक कामने और प्रतिष्ठा का ठीक रहकर जो मेरे से बन पड़ेगा सेवा जरूर करूंगा, यहां पर आ जाता है। तो यहां पर गजेंद्र कहता है आत्मज माने अपना शरीर अपना मन, इसका कंफर्ट, वो कंफर्ट जोन में रहता है, कंफर्ट जोन से अपने को बाहर निकालता ही नहीं वो, चाहे भजन हो या ना हो, वैष्णव सेवा हो या ना हो। फिर कहते हैं आत्मज, आत्मज माने आत्मज का मतलब पुत्र भी होता है, पुत्री भी होता है। तो कहते हैं जो अपने मन में बस मन में जो आएगा वो करेगा, मन नहीं करेगा फिर नहीं, चाहे गुरु बोले, वैष्णव बोले, कोई बोले, किसी को कितनी जरूरत है, अगर उसका मन बोलेगा करने के तो करेगा, मन नहीं बोलेगा नहीं करेगा। जो मनमुख हैं, जो अपने शरीर को कंफर्ट जोन में रखते हैं, आत्मज जो अपने पुत्र पुत्रियों में फंसे हुए हैं, उनमें बहुत ज्यादा आसक्त हैं। आप तो अपने फ्रेंड सर्कल में, उनका अपना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर खेलने जाते हैं वहाँ पर खेलने वाले फ्रेंड सर्कल हैं, या किसी के बॉयफ्रेंड हैं, किसी एक गर्लफ्रेंड है, या एक बॉयफ्रेंड या एक गर्लफ्रेंड है, जो उसमें बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आप्त का मतलब जो रिश्तेदार है वो भी होता है। गृह अपना घर, अपनी जाति, अपना जो कुछ भी है सामान, ये सब। वित्त माने पैसा, जनेशु नौकर चाकर हेल्पर जो भी होते हैं, सक्तई जो इनमें आ सकते हैं, यानी कि जो शरीर में आ सकते हैं, मन में आ सकते हैं, अपने पुत्र पुत्री में आ सकते हैं, पोते पोतियों में आ सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में आ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में आ सकते हैं, जो घर, पैसा, घर के सामान और अपने नौकर चाकर या जो हेल्पर है उनके में आ सकते हैं। कहते हैं दुष्प्रापणाय, उनको आप नहीं मिलोगे, उनको मिलना तो बहुत, उनको नहीं मिलता, आप कोसों दूर हैं आप उनसे। ज्ञानात्मय भगवते नमः ईश्वराय, आप सारे ज्ञान के आगर हो, मतलब भंडार हो, स्रोत हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ईश्वराय, आप परम नियंता हैं। ये ग्राहक को हटाना आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप हटा सकते हैं। बस मैं सब शायद इन सब में आ सकता हूं, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे। प्रभु मैं सबको छोड़कर आपकी शरण में आता हूं, मुझ पर कृपा करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।